प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के भूगोल में लौह अयस्क का वितरण पढ़ेंगे कि भारत में लौह अयस्क किन किन जगहों पर होता है। तो लौह अयस्क किसी भी देश का आधारभूत खनिज है और इसमें आलपिन से लेकर के और बड़े बड़े मशीनरी भी लौह अयस्क अथवा लौह अयस्क से बनने वाले लौह इस्पात उद्योग के माध्यम से निर्मित होती हैं। जैसा कि आपको भारत के मानचित्र में सामने ये प्रदर्शित हो रहा है कि भारत में लौह अयस्क का वितरण मैंने भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित किया हुआ है। तो इसमें 5 मुख्यतः पेटी लौह अयस्क के उत्पादन के बारे में स्पष्ट की गई है। तो पहला हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पेटी छोटा नागौर पठार पर स्थित है। इसमें आपको सिंहभूमि, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज जैसी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये देखते हैं झारखंड में सिंहभूमि जिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है, जहाँ पर पंसरा गुरु नोआमंडी आदि मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ का लौह अयस्क पास में ही और बोकारो लौह इस्पात इंडस्ट्री में काम आता है। इसी प्रकार उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ ये जो ज़िले हैं वो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। क्योंझर, मयूरभंज में बादाम पहाड़, इसके अतिरिक्त जो है आदि खनिज क्षेत्र हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इनका जो लौह अयस्क है वो मुख्यतः राउरकेला जो लौह इस्पात इंडस्ट्री है, इसके अतिरिक्त दुर्गापुरा में, बोकारो में, कोरबा में इनका लौह अयस्क काम आता है। उड़ीसा में लौह अयस्क के साथ साथ यहाँ पर मैग्नीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि के उत्पादन केंद्र भी हैं। इसलिए लौह इस्पात उत्पादन प्लांट की संभावनाएं यहाँ बेहतरीन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण पेटी आपको दिखाई दे रही है भारत के मानचित्र पर, जिसमें कि आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र क्षेत्र, ये तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। उसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें दुर्ग जिला बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर डल्ली और राजहरा 2 बहुत बड़ी खान हैं। यहाँ का जो लौह अयस्क है वो भिलाई लौह इस्पात उद्योग के काम आता है। इसके अतिरिक्त जो बस्तर जिला में बेलाडीला की खान बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। बेलाडीला का जो लौह अयस्क है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से और जापान आदि देशों को निर्यात कर दिया जाता है। बेलाडीला से और विशाखापत्तनम तक एक स्लरी पाइपलाइन लगभग 270 किलोमीटर की बिछाई गई है, जो बेलाडीला से और विशाखापत्तनम तक बंदरगाह तक लौह अयस्क पहुँचाती है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में कोरापुट, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा ये प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन के केंद्र हैं। इसी जो क्षेत्र है या ये जो बेल्ट है, इसी में महाराष्ट्र का चांदा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादन की जो बेल्ट है वो है दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु। इसमें हम देखते हैं कर्नाटक का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, जिनमें हॉस्पेट, चित्रदुर्ग ये लौह अयस्क के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इनमें कुद्रेमुख, केमनगुंडी, शिमोगा आदि केंद्र है। यहाँ का जो लौह अयस्क है वो इसके न्यू मंगलौर बंदरगाह के माध्यम से ईरान आदि देशों को निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में सेलम तमिलनाडु का एक बहुत ही बड़ा लौह अयस्क केंद्र है। यहाँ पास में ही नेवेली नाम का कोयला उत्पादन केंद्र है और उसके कोयले से और सेलम के लौह अयस्क से और सेलम लौह इस्पात केंद्र है। इसके साथ ही हम तटीय क्षेत्रों में देखते हैं कि महाराष्ट्र में रत्नगिरी महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। इसके साथ ही दक्षिण में गोवा का जो महत्वपूर्ण केंद्र परनादौल, सुरनादौल आदि महत्वपूर्ण केंद्र हैं गोवा के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लौह अयस्क का जो वितरण है मुख्यतः दक्षिण के क्षेत्र में है
और प्राचीन चट्टानों में, जिनमें छोटा नागपुर की चट्टान, दंडकारण क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके अतिरिक्त कुछ जो लौह अयस्क के जो केंद्र हैं वो राजस्थान में, जयपुर, उदयपुर आदि क्षेत्रों में, इसके अतिरिक्त गुजरात में, आंध्र के उत्तरी क्षेत्र में लौह अयस्क के उत्पादन होता है। इस लौह अयस्क से और लौह इस्पात उद्योग को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में सफलता मिलती है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग का जो कच्चा माल जो प्राप्त होता है वो लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण और स्रोत है। तो लौह अयस्क के अतिरिक्त कोयला आदि यदि उस क्षेत्र में मौजूद हों तो लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की महत्वपूर्ण संभावनाएं बन जाती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ लौह अयस्क और कोयला के जो क्षेत्र हैं, विशेष रूप से छोटा नागपुर के पठार में, या हम देखें कि छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के क्षेत्र में जहाँ कोयला और लौह अयस्क की संभावनाएं अथवा एक ही क्षेत्र है, एक ही केंद्र है, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं सरकारों के द्वारा। तो हम ये देखते हैं सिंहभूमि, हालांकि सिंहभूमि में भारत में सबसे पहले लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था 1904 में, और यहाँ पर टिस्को कंपनी यहीं से पूर्वी सिंहभूमि जिले में, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से जानी जाती है, स्थापित हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुर्गापुर, बोकारो और उड़ीसा में देखते हैं तो राउरकेला, पश्चिम इसमें छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो भिलाई, महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में सेलम, कर्नाटक में विजयनगर आदि क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग के केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार लौह इस्पात उद्योग के कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत के संदर्भ में आज हमने लौह अयस्क को पढ़ा, और अगले अध्याय में या अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर लेंगे। तब के लिए धन्यवाद।